नमस्कार दोस्तों, हम बिहार एसएससी सीजीएल 3 यानी कि तीसरा बार ये निकसा हुआ है 2022 में, जिसमें 25 नंबर साइंस पूछता है। तो हमने क्या किया हूँ, साइंस वीवीआई प्रश्न पिछले पेपर को देखकर अब वर्तमान में जो क्या क्या पूछ रहा है, जैसे दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये एसएससी हो गया, इन सभी को हमने देखकर आप सभी के लिए एक रामबाण इलाज बताया हूँ, चालू किया हूँ। जो इसमें 25 प्रश्न है, जो बहुत ही वीवीआई है। 101% संभावना है कि आप लोगों को 20 नंबर इससे आ जाएगा, इससे फालतू नहीं जाएगा। 5 नंबर जो होगा इससे फालतू जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, समझिए। देखिए, आज का पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नोबेल गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आर्गन इत्यादि, इस प्रकार से। तो इसमें कहता है आप लोगों का कौन नोबेल गैस नहीं है, तो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। देखिए, आज का दूसरा सवाल कहता है, कौन सा लवण है जो पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा लवण है जो पानी में घुलनशील नहीं है? तो आप लोगों के लिए याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3। देखिए, आज का तीसरा सवाल कहता है, मेनिंजाइटिस क्या है? ये बहुत बार सेट में हमने दिया हूँ। क्यों दिया हूँ कि ये बहुत वीवीआई है। तो पूछता है मेनिंजाइटिस क्या है, तो आप लोग खोजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। मेनिंजाइटिस क्या है? एक प्रकार का बीमारी है। देखिए, अगला नेक्स्ट कहता है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को किस में रखते हैं? तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि मिट्टी का तेल। किस में? मिट्टी का तेल। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं, माहो मापने के लिए, कहते हैं माहो मापने का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? मतलब माहो मापने का उपयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? माहो मापने का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कठोरता। क्या रखना है? कठोरता याद रखना है, कठोरता। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से इनका कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर याद रखना है कि माहो से क्या मापते हैं? कठोरता। क्या मापते हैं? कठोरता मापते हैं। कठोरता यानी कि कठोर चीज़ मापते हैं माहो से। अगला देखिए, कहता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो आपको देना है ध्यान, 0। कितना होता है? 0। कहता है, इनमें से कौन अदिश राशि है? इनमें से कौन अदिश राशि है? तो आपको ध्यान देना है, ऊर्जा अदिश राशि है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ये प्रश्न में पूछा हुआ है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो आपको ध्यान देना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बना होता है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान देना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग जो है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी प्रीवियस पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में। देखिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है, स्रोतों से धारा लेने के लिए, मतलब स्रोतों से हमको अधिक धारा चाहिए, कौन सा स्रोत में हमको अधिक धारा प्राप्त होगा? तो देखिए क्या कहता है, आपका आंसर हो गया पहला। कहता है, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमको धारा अधिक से अधिक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ऐसी समांतर क्रम नहीं, प्रतिरोध। ध्यान देना है कि हमको प्रतिरोध जो है उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? तो आपको याद रखना है, प्रवर्धक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धक के रूप में। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकता है, यानी कि रक्त को ग्रहण कर सकता है?
ऐसा कौन सा समूह है जो रक्त को ग्रहण कर सकता है, यानी कि सभी से ले सकता है? तो आपको याद रखना है ए बी, और सभी को दे सकता है तो ओ। कहता है इसको प्रश्न को बढ़िया से ध्यान दीजिए, 10 सेकेंड हम आपको इसका आंसर देने के लिए मौका देते हैं। पदार्थ की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इसको प्रयुक्त किया जाता है, गलती लिखा गया। कहता है पदार्थ के वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर मारिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एसिट्रीन और एथाइन। एसिट्रीन का आईयूपीएसी नेम ही इथाइन होता है, एथाइन। एसिट्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथाइन। इसलिए अगर एसिट्रीन ऑप्शन नहीं रहेगा तो एथाइन मानना है, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा? एसिट्रीन और एथाइन, इसी का आईयूपीएसी नेम है। देखिए अगर नेक्स्ट कहता है यदि इस पात को चमकदार लाल तप्त गर्म किया जाता है फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को कहेंगे अनिलन। अनिलन यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। कहता है अगला नंबर प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका है बी और सी, ये याद रखना है। तो ऑप्शन में सी है तो सी मारिएगा। कहता है अगला देखिए, हड्डी मतलब हड्डियों के दांतों में कौन, गलती लिखा हुआ है। कहता है हड्डियों के दांतों में मुख्य तत्व कौन है? कहता है हड्डियों और लिखा हुआ है, तथा लिखे के तथा। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य तत्व है। हड्डियों और दांतों का मुख्य तत्व क्या है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम। कैल्शियम। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम। देखिए मेरे दोस्त, ये प्रश्न जो है 17 नंबर बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। अक्सर आप लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं, तो देखिए आज से आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। कहता है रक्तचाप में उच्चतम बिंदु याद। कहता है फिर से देखिए, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु याद रक्तचाप के ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ रक्तचाप में ऊपरी बिंदु को क्या कहेंगे? ऊपरी पाठ्यांक को क्या कहेंगे? रक्तचाप के उच्चतम जब बिंदु होता है तो ऊपरी पाठ्यांक को क्या कहेंगे? तो देखिए इंग्लिश में इसको याद रखिए, इंग्लिश में तो देखिए ये दिया हुआ है डायस्टोलिक होता है, इसका एगोसिस्टोलिक होता है। तो देखिए जब लिसनिंग बनाते हैं तो डी का मान कितना आता है? 4, और इसका मान कितना आता है? 19। तो देखिए ये जो है निम्न है, ये क्या है? निम्न है। तो निम्न पूछेगा तो डायस्टोलिक हो जाएगा, और उच्च पूछा है तो सबसे ज़्यादा किसका मान है? 19 का, तो 19 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है ऊपरी पाठ्यांक, क्या पूछा है? ऊपरी पाठ्यांक। तो ऊपरी मतलब ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा वाला कौन हो जाएगा? सिस्टोलिक यानी कि प्रांकुचन। अगला देखिए, कहता है प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा अगर ऑप्शन में नहीं देगा बोन मैरो, तो उसी को भी मानना है। उसी का इंग्लिश नाम ही है, अस्थि मज्जा का इंग्लिश नाम है बोन मैरो। अगला नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न, एक परमाणु ऑर्बिट है। क्या कहता है प्रश्न? एक परमाणु ऑर्बिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने को अधिक संभावनाएं हैं। मतलब वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होने के लिए अधिक संभावनाएं हैं, एक परमाणु ऑर्बिट कहा जाता है। अगला देखिए, कहता है प्रातःकाल में काफ़ी मात्रा में ओस का कारण क्या है? प्रातःकाल में काफ़ी मात्रा में ओस बनता है, इसका कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, साफ आसमान और शांत मौसम। ये ध्यान देना है, साफ आसमान और शांत मौसम, दोनों सा है, साफ, सा से साफ और सा से शांत, यानी कि साफ आसमान और शांत मौसम। कहता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ऑप्शन में खोजिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन है तो कहाँ है ये नहीं है। इसीलिए हमने वर्तमान पेपर और प्रीवियस पेपर, ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर,
वो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, तो ये हो गया वर्तमान पेपर मान लीजिए, और जो प्रीवियस हो गया वो हो गया भविष्य वाला, यानी कि वर्तमान। चलिए देखिए प्रश्न, कहता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो आप लोग खोजिएगा ऑप्शन में प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या मारिएगा, तो ऑप्शन मारिएगा प्रकाश के फैलाव, फैलाव को ही क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट, कहते हैं वाट को प्रकट करते हैं, तो वाट को किस में प्रकट करते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड में प्रकट करते। देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, कहते हैं डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में CAT, यानी कि इसको बोलते हैं CT स्कैन, CAT, CT स्कैन क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बता देना है, तो आपको याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब शराब बनता है, शराब, तो कहता है उस उद्योग में कवक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है ईस्ट, क्या हो जाएगा ईस्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। प्रीवियस पेपर और वर्तमान पेपर बहुत अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।